उज्जैन का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यह शिव भक्तों के लिए सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, शक्ति और दिव्यता का अनोखा केंद्र है। महाकाल की कहानी प्राचीन काल से लेकर आज तक लोगों के हृदय में अद्भुत श्रद्धा जगाती है। उनकी कथा सिर्फ चमत्कारों से नहीं, बल्कि धर्म, भक्ति और दैवी संरक्षण से जुड़ी हुई है। प्राचीन उज्जैनी और राक्षस दूषण का अत्याचार। कहा जाता है कि प्राचीन काल में उज्जैनी अत्यंत समृद्ध और शक्तिशाली नगर था। यहाँ वेद पुराणों का अध्ययन होता, देवयज्ञ होते और ऋषिमुनि शांतिपूर्वक तपस्या किया करते थे। परंतु एक समय ऐसा आया जब उज्जैनी पर राक्षस दूषण का अत्याचार बढ़ गया। दूषण अत्यंत बलवान था और भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था कि कोई देवता या मनुष्य उसे नहीं मार सकेगा। वरदान के कारण वह उज्जैनी के लोग निराश थे, परंतु उनकी आस्था अडिग थी। उन्होंने भगवान शिव का स्मरण करना शुरू किया और अपने उद्धार की प्रार्थना की। ऋषिमुनि मिलकर एकाग्रचित होकर तपस्या करने लगे। कहा जाता है कि हजारों भक्तों ने रात दिन ओम नमः शिवाय का जाप किया। उनकी सामूहिक भक्ति ने एक चमत्कारी ऊर्जा उत्पन्न की, जिसने भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया। भक्तों की पुकार सुनकर महाकाल का प्राकट्य। दूषण का अत्याचार एक दिन चरम पर पहुंच गया। उसने तपस्या कर रहे ऋषियों पर हमला कर दिया। उसी क्षण धरती कांप उठी, आकाश में गर्जना हुई और एक तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव। रूप था महाकाल का रूप। महाकाल का यह रूप अत्यंत उग्र, शक्तिशाली और तेजस्वी था। उनकी आंखें अग्नि की तरह प्रज्वलित थीं। जटा से तेजस्वी प्रकाश निकल रहा था और शरीर पर भभूति की शुभ्र आभा थी। महाकाल ने अपने त्रिशूल से दूषण का अंत कर दिया। यह देखकर देवता, ऋषि और समस्त लोग खुशी से भर उठे। उज्जैनी पर छाए आतंक का अंत हो गया। दूषण का वध करने के बाद भगवान शिव ने भक्तों की आग्रह पर उज्जैनी में ही ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा, जब तक यह सृष्टि रहेगी, मैं उज्जैनी में महाकाल रूप में सदैव वास करूंगा। यहां समय भी मेरे नियंत्रण में रहेगा। यही कारण है कि उज्जैन को कालों का शहर और शिव को कालों के भी काल महाकाल कहा जाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का विशेष महत्व। महाकालेश्वर मंदिर की सबसे अनोखी विशेषता है कि यह दक्षिणामुखी ज्योतिर्लिंग है। शिव के अधिकतर लिंग उत्तर या पूर्वमुखी होते हैं, परंतु महाकाल शिव दक्षिण दिशा की ओर विराजमान है, जो रक्षा, संहार और समय के नियंत्रण का प्रतीक है। कथा में कहा जाता है कि महाकाल सिर्फ भक्तों की रक्षा ही नहीं करते, बल्कि उनके दुख, भय और पापों का नाश भी करते हैं। इसलिए भारत भर से भक्त उज्जैन आते हैं और महाकाल की भस्मारती देखने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। यह आरती जगत में अद्वितीय है। भस्म आरती की उत्पत्ति। भस्म आरती की शुरुआत के पीछे भी एक पुरानी मान्यता है। कहते हैं कि जब महाकाल ने दूषण का वध किया, तब उसके शव की भस्म को अपने शरीर पर लगाया। यह भस्म मृत्यु पर विजय, समय पर नियंत्रण और ब्रह्मांडीय सत्य की स्वीकारोक्ति का संकेत है कि सब कुछ अंत में भस्म हो जाता है। इसीलिए आज भी ब्रह्म मुहूर्त में श्रद्धालु भस्मारती के दर्शन करने जाते हैं। यहाँ शिव को भस्म से सजाया जाता है और डमरू शंख के साथ आरती की जाती है। उज्जैन को शिव की नगरी क्यों कहा जाता है? महाकालेश्वर के कारण उज्जैन को अवंती, शिप्रा की नगरी और शिव की राजधानी कहा जाता है। यह नगर कालचक्र का केंद्र है। कहते हैं कि पूरे विश्व के समय की गणना उज्जैन से प्रारंभ हुई। यही कारण है कि यह स्थान धार्मिक, खगोलीय और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अन्य प्रचलित कथा चंद्रदेव और गणेश जी से संबंधित। महाकाल की एक और प्रसिद्ध कथा चंद्रदेव से जुड़ी है। कथा के अनुसार राजा दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दिया था कि वह क्षीण हो जाए। चंद्रदेव ने शिव की तपस्या की और शिव ने उन्हें श्राप से मुक्ति देकर उज्जैन में वास करने का वर दिया। इसी कारण महाकाल मंदिर के पास चंद्रेश्वर महादेव भी पूजित हैं। एक और कथा कहती है कि गणेश जी ने काल भैरव रूप में यहां शिव की रक्षा के लिए स्थान ग्रहण किया। इस प्रकार महाकालेश्वर मंदिर परिसर में
अनेक देवताओं के मंदिर भी स्थापित हुए। निष्कर्ष, उज्जैन महाकाल की कहानी सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि भक्ति, साहस और दिव्य संरक्षण का प्रतीक है। महाकाल का रूप यह संदेश देता है कि चाहे कितना भी अंधकार हो, भक्त की सच्ची पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान शिव ने दिखा दिया कि जहां श्रद्धा है, वहां रक्षा निश्चित है। उज्जैन का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग आज भी लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है, जहां भगवान स्वयं समय के स्वामी बनकर भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। महाकाल की कथा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां चाहे कितनी भी हों, सच्ची भक्ति और विश्वास से हर बाधा पर विजय पाई जा सकती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अरविंद कुमार 05 चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरे तरफ से आप सभी हमारे दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोगों को धन और धान्य का भंडार भरा रहे और आप सभी लोग खुशी से भरे लंबे आयु प्रदान करें। आप सभी लोग सदा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद। हर हर महादेव।